हमारे आम्बेडकर साहब ने कहा था, आपने उनकी नीतियां पढ़ी होगी, तो उन्होंने कहा था कि शिक्षा वैसी शेरनी का दूध है जो नियंत्रण में। माल्थस ने एक सिद्धांत दिया था अर्थशास्त्र में कि किसी भी देश की जनसंख्या 25 वर्षों में दुगुनी हो जाती है यदि उस पे नियंत्रण के कानून या नियंत्रण नहीं किया जाता है। उसमें देख रहे हैं कि बिहार में एक बहुत बड़ा मुद्दा है शिक्षा, और प्रशांत किशोर जी का जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि शिक्षा बेहतर हो, उसको लिए जन स्वराज को जिताना बहुत जरूरी है। सर, शिक्षा आखिर कैसे बेहतर हो सकता है? देखिए, शिक्षा जो है ना, किसी भी समस्या का पहला जो सुधार का पौधान है वो शिक्षा है। कैसे? अगर शिक्षा में सुधार किया जाए तो सारी चीजें स्वमेव अपने आप ठीक हो जाती है। उदाहरण के तौर पे मैं कहूँ कि शिक्षा जो यहाँ की है, सरकारी व्यवस्था और निजी विद्यालयों की, सरकारी और निजी विद्यालयों के वेतनमान को अगर हम छोड़ भी दें, वेतनमान की विसंगतियां को छोड़ दें, तो सरकारी विद्यालयों में जो शिक्षक है अधिक वेतन पाकर भी वो अच्छी तरह पढ़ाई नहीं करते, क्योंकि उनका मेथोडोलॉजी जो है, तरीका जो है वो अलग है। अब वही प्राइवेट में है, अगर विद्यालयों में उसके बाद में लेसन प्लान बनाओ, उसको मॉडल बनाओ, उसकी अभ्यास कराओ, तौर तरीके अलग है, जिसके कारण बच्चे होमवर्क कराओ। तो ये अगर सरकारी विद्यालयों में भी निजी विद्यालयों की तरह अगर मेथोडोलॉजी तैयार की जाए, उनके करिकुलम चेंज किए जाए, तो शिक्षा में सुधार संभव है। परंतु यहाँ शिक्षा जो सरकार है हमारी, वो केवल शिक्षा को ट्रांसफर पोस्टिंग और वेतनमान ये आदि में ही सिमट कर रह गई है। पढ़ाई जो मूल चीज है वो पढ़ाई पर ध्यान नहीं है। अगर पढ़ाई पर, अब जैसे मान लीजिए ट्रांसफर, ये देख रहे हैं 2 साल से केवल इन ट्रांसफर के पीछे ही पड़े हुए हैं, फिर भी वो साफ सुथरी नहीं हो रही है। दूसरी बात है कि ये मैंने जैसे कहा कि एक झटके में शिक्षकों को इन्होंने 15 से 20 लाख रुपए का ग्रेच्युटी खा गया नई नियुक्ति देकर। यह बहुत बड़ी जनता के साथ, या एक अच्छी सरकार, स्वस्थ सरकार ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई नियमावली नहीं है इनके शिक्षकों के प्रति। तो इसीलिए शिक्षा का, जैसे हमारे आम्बेडकर साहब ने कहा था, आपने उनकी नीतियां पढ़ी होगी, तो उन्होंने कहा था कि शिक्षा वैसी शेरनी का दूध है जो पीने के बाद गरजता है वही दहाड़ता है। तो शिक्षा, उन्होंने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो यदि अगर आप शिक्षा में करते हैं तो इससे को रिलेटेड आपकी जनसंख्या भी है। अगर इस जनसंख्या नियंत्रण करना है तो कोई नियम, कायदा, कानून काम नहीं कर सकता। केवल और केवल एकमात्र अगर शिक्षा में सुधार कर दी जाए तो व्यक्ति शिक्षित होकर उसको पता चल जाता है कि मेरी आय क्या है, व्यय क्या है, वायबिलिटी कितनी है। वह उसी आधार से अपने जनसंख्या को निर्धारित कर लेता है, अपने परिवार को निर्धारित कर लेता है। इसीलिए शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा का कारण है कि अगर वह शिक्षित व्यक्ति किसी भी फील्ड में जाएगा, वो एक तो स्किल्ड होगा और किसी भी क्षेत्र में जाएगा वो अपने जीवन यापन का रास्ता ढूंढ लेगा। स्वाभाविक रूप से जहां भी काम करेगा अच्छे तरह से करेगा। अगर वह कृषि पर आधारित होता है तो कृषि को भी अलग दृष्टिकोण से वो करेगा। परंपरागत कृषि से हटकर वो नगदी फसल पर ज्यादा ध्यान देगा और उसकी आय बढ़ा सकता है। इसीलिए जरूरी है। आप देखेंगे, आप अगर ताजुब होगी कि अगर हम ड्रॉप आउट रेट अगर हम बिहार की देख ले, आपको प्राइमरी स्कूल में तो सरकार के द्वारा 100% नहीं तो 90% विद्यार्थियों को, बच्चों को विद्यालय में लाया जाता है, लेकिन मिडिल स्कूल में जाते जाते वो 60-70 हो जाता है, हाई स्कूल में जाते जाते 50 हो जाता है, और कॉलेज में जाते जाते सीधा 20% की कमी हो जाती है। तो ऐसी ये जो ड्रॉप आउट रेट है भिन्न भिन्न स्टेप पे, प्राइमरी, सेकेंडरी और ग्रेजुएशन, हायर सेकेंडरी में, वो बिल्कुल भिन्न है। दूसरा यहाँ है कि शिक्षा, जैसे अन्य स्टेटों में शिक्षा, तकनीकी शिक्षा को बढ़ोतरी दिया गया है। यहाँ पर जो इंजीनियरिंग करके आते हैं उनको नौकरी नहीं मिलती है, पॉलिटेक्निक वालों को प्राथमिकता दी जाती है। सर, इस पे 1 मिनट ड्रॉप करूंगा। सर, अधिकतर देख रहे हैं आजकल प्राइवेट से बाहर से इंजीनियरिंग करके आ रहा है, 10,000 15,000 जॉब कर रहे हैं। उसने एक सिद्धांत दिया था अर्थशास्त्र में कि किसी भी देश की जनसंख्या 25 वर्षों में दुगुनी हो जाती है यदि उस पे
नियंत्रण के कानून या नियंत्रण नहीं किया जाता है, उसमें नैसर्गिक और प्राकृतिक दोनों है। अगर नैसर्गिक में छोड़ दे या प्राकृतिक में कहे तो ये सरकार की दायित्व तो बनता है कि वह इस तरह की व्यवस्था करे जिसमें जनसंख्या नियंत्रित हो जाए। लेकिन बिहार को छोड़िए, भारत में भी ऐसी पॉलिसी नहीं हुई। यही कारण है कि आप अगर अनुपात देखेंगे तो स्वतंत्रता के समय कितनी थी, हमारे 40-42 लाख लोग थे, करोड़ थे, आज यहाँ हो गई तो हर 25 वर्ष में दुगुनी होती चली जा रही है। तो सरकार का ये परम कर्तव्य है, प्राथमिकता के तौर पर इस पर शिक्षा को ध्यान में रखना चाहिए, न कि कानून बना करके नियंत्रण की कोशिश करनी चाहिए। वो ठीक है, वो एडिशनल कर ले, लेकिन शिक्षा एकमात्र कारण है। अब बिहार के पिछड़ेपन में शिक्षा ही सबसे बड़ा कारण है। अगर शिक्षित होता तो वह यहाँ से पलायन नहीं करता, यहीं पे उद्योग धंधा अपना स्किल काम करता और यहाँ पर रोजगार देता। रोजगार बनाने वाला नहीं, रोजगार देने वाला बनता। लेकिन यह मजबूरी है कि हमारी यहाँ का आप अनुपात देख लीजिए, जनसंख्या वृद्धि अनुपात यहाँ और गुजरात में कितना है, केरल में कितना है। सबसे ज्यादा शिक्षित केरल में था, अब जो अलग हो गया है, लेकिन माहौल वहाँ का अलग होता है। लेकिन वो वहाँ का देखिए, वहाँ का जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, गुजरात की कितनी है और बिहार की कितनी है। क्योंकि अशिक्षा के कारण से, अशिक्षा के कारण, सुविधाओं के कारण, जानकारी के अभाव में बच्चे पैदा हो जाते, स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसीलिए जरूरी है कि शिक्षा पर ध्यान दे, यह प्रयोग वाली नीति छोड़ करके इसे सुधार की बहुत सारे स्टेट है। तो हमको ये भी देखने में आ रहा है कि एक एक महिला, मतलब पुरुष या महिला मान लीजिए दोनों सर, कि 5-5, 6-6 बच्चे अभी भी जन्म दे रहे हैं। कारण यही है ना, देखिए स्वाभाविक प्रक्रिया है। अगर मैं उसको गहराई में ना जाऊं तो प्रजनन तो स्वाभाविक क्रिया है, इंसान की हो या जानवरों की, प्रजनन स्वाभाविक क्रिया है। अगर प्रजनन को नियंत्रित करना जाए तो समाज सुधार जरूरी है। समाज में अगर शिक्षा होगी, सामाजिक सांस्कृतिक उत्थान होगा, लोगों का व्यभिचार कम होगा, अपने सात्विक जीवन में जिएंगे तो निश्चित रूप से जनसंख्या नियंत्रित हो जाएगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। संसाधन हो गए, उसको प्रेरणा मिलेगी कि हम आगे कैसे करें, उन्नति करें। अगर व्यक्तिगत रूप से भी उन्नति की उनके अंदर प्रेरणा बढ़ती है तो आगे चलकर वो निश्चित रूप से अपने इस पर नियंत्रण पाया जा सकता है, अगर होलिस्टिक देखा जाए तो। सर भारत में ऐसा क्यों नहीं हो रहा? जैसे सर चाइना में अगर सर जनसंख्या जब वहाँ वृद्धि हो रहा था, वहाँ सर एक पॉलिसी लगा, उसके बाद 2 लगा, जब घटने लगा तो फिर जब घट रहा था थर्ड पॉलिसी लग गया। सर क्या पूरे भारत में नहीं हो सकता ऐसा पॉलिसी? ये क्यों नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पर चूंकि वोट बैंक की राजनीति है, अगर वोट बैंकिंग तो आते रहेंगे जाते रहेंगे। देखिए शिक्षा के लिए मैं एक बार इंदिरा गांधी की एक डिक्टेटरशिप पॉलिसी हुई थी कि जो भी कर्मचारी है वो इतने लोगों की बंध्याकरण कराओ तो आपको इंक्रीमेंट मिलेगा, नहीं तो वेतन रोक दी जाएगी। लेकिन वो असफल रहा। एकमात्र मैंने कहा ना, मैं बार बार दोहरा रहा हूं कि जनसंख्या नियंत्रण करना है तो एक तो शिक्षा पर ध्यान दे, उद्योग धंधा पर विकास कर ध्यान दे, ताकि व्यक्ति अगर बिजी रहेगा तो इस पर स्वाभाविक रूप से नियंत्रण पा जाएगा। अगर खेत में कड़ी मेहनत करेगा, खेत तो है नहीं अब नौकरी खेत करने के लिए, जनसंख्या इतना बढ़ रहा है, खेत कहाँ से आया? सब गांव एक साथ जुट गया, तो ऐसे में क्या कर सकते हैं? यह स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसलिए जितना जल्दी हो सरकार को नीति बनाकर, क्या भारत सरकार का ये दायित्व नहीं बनता है कि हाँ जनसंख्या कंट्रोल पूरे भारत में ही ऐसा पॉलिसी लगा दे कि दो बच्चे से ज्यादा जन्म नहीं दे सकते? नहीं, ऐसा भारत सरकार, कोई भी लोकतांत्रिक देश ऐसा नहीं करता। क्यों सर? अगर नहीं करेगा तो आने वाला समय में तो भारत में बहुत ज्यादा वो कुछ भी हो उसका परिणाम उनको क्या है, वो तो निकल जाएंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन देश रसातल में चला जाएगा। लेकिन ये अच्छी बात है कि अगर उसको पॉलिसी के तहत उसके और भी कारण, भिन्न भिन्न कारण है, उसको देखे और उसमें सुधार करने का प्रयास करे तो निश्चित रूप से नियंत्रित हो जाएगा। अब देखिए ना, लोग कहते हैं कि मुस्लिम परिवार में ज्यादा बच्चे होते हैं, लेकिन उसमें भी जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं उनके वो बच्चे कम है, कंट्रोल है। तो इसीलिए यह उदाहरण देख करके आपको शिक्षा पर पूरा ध्यान देना चाहिए, रोजगार की सुविधा उपलब्ध कराना चाहिए, तभी जाकर के हमारा समाज सुधार, सांस्कृतिक जो है हमारा उत्थान होना चाहिए, सामाजिक मोरल। हमारे विद्यालयों में इन विषयों पर अच्छी तरह से डिबेट नहीं होता, नहीं कोई सेमिनार होता है। नतीजा क्या होता है? क्योंकि ये स्टूडेंट के माध्यम से ही अगली पीढ़ी को हम शिक्षा पर नियंत्रण करने की प्रेरणा दे सकते हैं। लेकिन यह प्रयोगशाला, यह ऐसा वर्कशॉप होता ही नहीं है यहाँ बिहार में। सर एक और मेरा क्वेश्चन है
सर स्वास्थ्य के लिए अगर हम देखें, स्वास्थ्य सर बिहार में अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में देखें तो स्वास्थ्य के मतलब कहीं ना कहीं धज्जियां बना रखे हैं लोग। स्वास्थ्य तो देखिए, पहली प्राथमिकता आप जानते भी होंगे कि जिसका स्वास्थ्य गया उसका सब कुछ चला जी। गया, धन गया कुछ नहीं गया, बाकी चीजें कोई ऐसा नहीं, लेकिन जिसका स्वास्थ्य चला गया उसका सब सब चीज कुछ चला चला जाता है, ऐसा हम जिंदगी लोग खत्म हो प्रोवर्ब सुनते हैं। तो अब यहाँ भी देखिए कि बिहार गवर्नमेंट में स्वास्थ्य के अगर प्रति व्यक्ति डॉक्टर का अगर रेशियो अनुपात करेंगे तो पूरे देश में सबसे कम है। जी। यहाँ डॉक्टर कि ज्यादा से ज्यादा मेडिकल कॉलेज नहीं खोले जा रहे हैं। यहाँ छोड़िए ना, मोतिहारी आप सदर में चले जाइए, वहाँ 50 एम्बुलेंस है, जी। 50 के आसपास होगा, मुझे काउंट गिनती नहीं है, लेकिन वहाँ है और उसको सर्विसेबल स्थिति में लाने में कोई दिक्कत नहीं, ड्राइवर के अभाव में पड़ा हुआ है। तो सरकार की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि उसको चालू करे। एम्बुलेंस के अभाव में बहुत सारी जानें काल के गाल में चली जा रही है। आप हाल फिलहाल कुर्नी की स्थिति देखे होंगे कि वहाँ एक दलित बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, उसको स्वास्थ्य की कमी के वजह से वहां से रेफर कर दिया पटना, और पटना में 4 से 8 घंटे तक उसको बाहर एडमिशन नहीं मिला, उस भी एडमिशन में कुछ लेन देन की बात भी सुनने में आया। तो भाव हो चुके, स्वास्थ्य जो है मानवता से भी जुड़ा हुआ है, अगर थोड़ा भी हो, ऐसे कई घटनाएं हुई है हाल फिलहाल में, लेकिन वहाँ नहीं ध्यान है। इसका मतलब है आप चले जाइए प्राथमिक शिक्षा केंद्र में डॉक्टर नहीं है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर नहीं है, कहीं ना कहीं तो नर्सें नहीं है, अनुपात ही इतना ज्यादा कम है कि पूछिए मत। ये सब सरकार की विफलताओं का ही कारण है। अगर सरकार इस पर ध्यान दे, खर्च हो रहे हैं लेकिन कहाँ जा रहा है वो हम नहीं बता सकते, लेकिन अगर वह स्वास्थ्य पर जितनी बजट तय की जाती है, अगर वह धरातल पर आए तो सुधार किया जा सकता है। लेकिन सब में लूट खसोट की नीति तो है ही, भ्रष्टाचार इतने चरम सीमा पर है जिसका जिक्र हम करना नहीं चाहते कि अगर किसी भी क्षेत्र में चले जाए, अगर मैं लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर में प्रशासनिक तंत्र और पुलिस तंत्र को लूट खसोट का अड्डा बना दिया जाता है, माध्यम बना लिया गया है। उसमें नतीजा क्या हो रहा है, प्रशासनिक व्यवस्था, प्रशासक के जो प्रशासन में है वही अनियंत्रित हो गए हैं और खूब भ्रष्टाचार कर रहे हैं। सर एक चीज और हमको देखने में आता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जितने डॉक्टर होते हैं, अधिकतर डॉक्टर सर अपने क्लिनिक पे ज्यादा ध्यान देते हैं और गवर्नमेंट में जाने से कतराते हैं, और जाते भी है तो थोड़ा बहुत टाइम देके निकल जाते हैं, क्योंकि उनको अपना प्राइवेट जो क्लिनिक हो या हॉस्पिटल हो उनसे उनको छुट्टी नहीं। तो फिर सर सरकारी हॉस्पिटल में उनको ड्यूटी ज्वाइन करने का क्या मतलब है? स्वास्थ्य के लचर व्यवस्था का आपने यह बहुत प्रमुख मुद्दा बताया है कि अगर यह प्राइवेट, अगर कोई भी सरकारी डॉक्टर जहां भी देखिए, कोई भी एक भी ऐसा नहीं है जिसको किसी न किसी हॉस्पिटल में, निजी हॉस्पिटल में वो सेवा दे रहा है। अगर उस पर नियंत्रित किया जाए, उनको कहा जाए कि वो गाँव में प्राथमिक केंद्र पर जाए, उनको ड्यूटी बांटी जाए, उनको सख्ती से देखा जाए, उन पर विजिलेंस रखा जाए। सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह मरने का बहुत बड़ा कारण है। मैं तो खैर यह निजी मामला हो जाएगा, लेकिन आए दिन देखा जाता है कि झोला छाप डॉक्टरों की भरमार हो गई है, जिसको उपचार नहीं, वो हॉस्पिटल में मात्र 2 महीना 4 महीना सुई देने का सीख लिया, 2-4 दवाएं दे दिया और अपना निजी करने लगा झोला छाप डॉक्टर जिसे हम कहते हैं। वो जानलेवा, और इसमें सब जानते हुए भी सिविल सर्जन जो मान लीजिए कि जिला के शिक्षा पदाधिकारी है, वो जानते हुए भी उस पर अंकुश नहीं लगाते कि पता नहीं उनका क्या इंटरेस्ट होगा, और ये आए दिन हो रहा है, उनके नजदीक ही हो रहा है, सब जगह हो रहा है। तो प्रशासन को भी पता है कि ये प्रशासन से ये मांग करता हूँ, बिहार गवर्नमेंट से मांग करता हूँ, जिस तरह से मध्य प्रदेश में घटना उजागर हुई थी कि उन्होंने क्या कहते हैं, हार्ट ट्रांसप्लांट कर रहा था झोला छाप डॉक्टर, एक अभियान चलाकर सारे डॉक्टरों का सर्टिफिकेट जांच की जाए, वेरीफाई की जाए। जब एक शिक्षक को नौकरी के लिए उसके वेरीफाई होती है सर्टिफिकेट, तो क्या उनकी नहीं होनी चाहिए? ये सभी जो शिक्षा पदाधिकारी है वो मूल रूप माने इसको अपना टास्क समझ करके उसकी जांच कराए और उसको बंद करे, और वहाँ के हेल्थ जो प्राथमिक हेल्थ के स्वास्थ्य केंद्र है उस पर ज्यादा तवज्जो दे, डॉक्टरों की ड्यूटी लगाए,
तब जाकर के ये सब पर हो सकता है। निजी ड्यूटी को, निजी प्रैक्टिस को बंद करा जाए तो स्वास्थ्य में सुधार किया जा सकता है। एम्बुलेंस को चालू किया जाए तब स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। डॉक्टर पूरी तरह से हॉस्पिटल में बैठे, जितना भी उनकी ड्यूटी आवर है उतना। तो ये सभी कारण है। दूरदर्शिता रहने पर ये सब काम संभव है, लेकिन अगर दूरदर्शिता नहीं है तो सरकार ऐसे ही पंगु चलती रहेगी।